आज के इस लेक्चर में हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 12th से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L। एक हमारे पास कंडक्टर है, ड्रा कर लेते हैं। हियर वी हैव अ कंडक्टर। ये हमारे पास एक कंडक्टर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसकी लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है कंडक्टर की? लेट L बी द कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। इसकी लेंथ गिवन है एंड हैविंग डायामीटर दैट इज कैपिटल D। इसका डायामीटर भी गिवन है इस पर्टिकुलर कंडक्टर का। देन हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस इफेक्टेड व्हेन potential difference is double, length is double and diameter of the conductor is double। क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ L है, हमने डायग्राम में डिपिक्ट की है वो। जिसका डायमीटर कितना है? जिसका डायमीटर कैपिटल D है उस कंडक्टर का। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस कंडक्टर के अक्रॉस? उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैपिटल V है। आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस इफेक्टेड होगा तो कितना इफेक्टेड होगा? अगर हम क्या कंसीडर करें? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी चेंज होगी और रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ये हमें बताना है। नंबर 2, अगर हम लेंथ को डबल कर दें, जैसे इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? इस कंडक्टर की लेंथ है दैट इज कैपिटल L। ये इसकी लेंथ है। अगर इसको हम क्या कर दें? अगर इसको हम डबल कर दें तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कितनी चेंजेस आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू में कितनी चेंजेस आएगी और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितनी चेंजेस आएगी, ये हमें बताना है। और थर्ड केस में आपसे ये पूछा गया है कि अगर डायमीटर को हम डबल कर दें, ठीक है, अगर हम इस कंडक्टर का जो डायामीटर है, अगर उसको इसके डायामीटर को अगर हम डबल कर दें इस कंडक्टर के डायामीटर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगी? ठीक है, वेरी करेगी डायरेक्टली की इनवर्सली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से वेरी होगी और साथ में रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी होगा। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? देखनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस, इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, इन सभी के रिलेशंस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, वेरी फर्स्ट रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है हमें पता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या प्रोवाइड किया है? इसको हमने वोल्टेज प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इस पोटेंशियल की वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस कंडक्टर के अक्रॉस? इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस? दैट इज E। और लेंथ कितनी है इसकी? L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है आपको पता है, हमने ये कैपेसिटेंस में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वोल्टेज अपॉन लेंथ। वोल्टेज अपॉन लेंथ अगर याद है, अगर ये रिलेशन याद नहीं है तो ऐसे याद करिए, दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था हमारा, हम जो लिखते थे वो क्या लिखते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। D क्या थी? D हमारी स्पेसिंग थी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, बट यहां पर D नहीं है। हम D को रिप्लेस कर देंगे किससे? हम D को रिप्लेस कर देंगे L से। दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशन तो हमें याद ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हो जाएगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो सेकंड रिलेशन है हमारा, दैट इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है वो देखिए। अब यहां देखिए, लेट मी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और कंडक्टर के बीच में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट रिवर्स होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो रिलेशन क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का? सो VD
दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम. दिस इज व्हाट द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, इसको फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है दैट इज V बाई एल. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा E V बाई एल और साथ में m भी है, स्मॉल m भी है और साथ में टाउ भी होगा. ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ जाएगा. थर्ड रिलेशन किसका देखना है हमें, थर्ड रिलेशन हमें रेजिस्टेंस का देखना है. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, याद करिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ओके, बट यहां देखिए, यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डायामीटर गिवन है, डायामीटर गिवन है. तो आपको जो एरिया है किसका, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो आपको डायामीटर की टर्म में लिखना है. इसका जो एरिया होगा वो क्या लिखोगे आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, यही लिखोगे आप. ये हमारा रेडियस हो जाएगा, यहां से यहां तक का रेडियस हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर. लेकिन आपको पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में ये एरिया नहीं लिखना है, इसका एरिया लिखना है आपने डायमीटर की फॉर्म में. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, डायमीटर क्या होता है, रेडियस विच इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2. अब ये रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर है तो d/2 रेडियस आ गया, तो इसका स्क्वायर आ गया. ठीक है, रेडियस होता है हमारा हाफ ऑफ द डायमीटर, लेकिन आपको रेडियस का स्क्वायर लेना है तो d/2 रेडियस बन गया, इसका स्क्वायर ले लिया आपने. क्लियर है. तो इसी टर्म्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो रो एल अपॉन एरिया है नीचे, सो एरिया को लिखोगे आप पाई डी स्क्वायर. ओके, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा. 4 कहां चला जाएगा हमारा, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा. तो इसको लिख लेते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से 4 रो एल. सो ये 3 रिलेशंस आ गए हमारे पास. क्लियर है. अब इन तीनों रिलेशंस को यूज करके हमें क्या करना है, बताना है कि किस तरीके से हमारी क्वांटिटीज चेंज होंगी, वेरी होंगी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डबल हो जाए तो तीनों क्वांटिटी किस तरीके से वेरी होंगी. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट. सपोज करिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो चुका है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाए तो किस तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज चेंज होंगी. सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी देखोगे आप, सबसे पहले आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई एल. ओके, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ये रिलेशन आ गया. इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है. इट मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, तो आंसर क्या होगा, यहां यह बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया है. तो अगर हम ये लिख लें इफ V इज डबल, अगर V हमारा डबल हो जाए तो ये बताइए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी उस केस में. सो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो डबल. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी डबल हो जाएगी. क्लियर हो गया. नंबर 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डबल हो जाए तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएगी, इसमें क्या चेंजेस आएगी वो हमें देखना है. ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है दैट इज स्मॉल ई पोटेंशियल डिफरेंस टाउ बाय ml. ठीक है, सो यहां से आप क्या समझ रहे हो, यहां से आपने क्या अंडरस्टैंड किया, यहां से आपने क्या कंक्लूड किया, यहां से आपने क्या अंडरस्टैंड किया, यहां से आपने ये अंडरस्टैंड किया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बेसिकली यहां देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है. इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है. इज दैट क्लियर. ओके, सो होगा क्या, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, सो कंडीशन क्या लिखी थी, इफ पोटेंशियल इज डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डबल हो जाए तो यहां देखिए डायरेक्टली रिलेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डबल.
ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी डबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट 2 केसेस में हमने ये देख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी डबल होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी डबल होगी। अब थर्ड हमें रेजिस्टेंस देखना है। अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी होगा वो हमें देखना है। ठीक है, सो थर्ड केस देखिए रेजिस्टेंस का। केस नंबर 3 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रिलेशन मैंने क्या लिखवाया आपको? मैंने रेजिस्टेंस का रिलेशन आपको लिखवाया 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए अगर क्या हो, इफ वोल्टेज इज डबल, अगर वोल्टेज हमारी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अब यहां देख लीजिए आप, रेजिस्टेंस रो पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये हमारा वोल्टेज पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा? ये बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम रिमेन सेम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा वोल्टेज के डबल या ट्रिपल होने से। ओके, सो लिखेंगे रेजिस्टेंस बिकम सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम। ये हमारे 3 पार्ट हो गए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करें। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें ये देखना है कि अगर हम लेंथ को डबल करें, क्या कर लें, अगर हम लेंथ को डबल करें, ये हमारे पास लेंथ है, यहां देखिए, अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो फिर आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगी और रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगी। ठीक है, तो तीनों क्वांटिटीज को देखो। केस सेकंड, ये हमारा केस सेकंड होगा। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में ये पूछा गया आपसे कि इफ लेंथ इज डबल, अगर लेंथ डबल हो जाए, अगर लेंथ हमारी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो बताइए अगर हमारी लेंथ डबल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली V अपॉन L है। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी ये लेंथ के। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर लेंथ हमारी इंक्रीज होती है, अगर लेंथ हमारी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर यह बोला गया है कि अगर L हमारी डबल हो जाए तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी हाफ हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम हाफ, डबल का हाफ कितना होगा, ये देख लीजिए, डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल, ये इसका कहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ की इंक्रीज होने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। चलिए नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन था, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। अब यहां देखिए क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि अगर लेंथ को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंजेस आएगी। तो यहां देखिए जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या लेंथ पे डिपेंड कर रही है, यस, लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी लेंथ पे डिपेंड करती है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होती है, इफ लेंथ गेट्स इंक्रीजेस, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिख सकते हैं VD बिकम डबल, PD भी क्या हमारी क्या हो जाएगी, BD भी हमारी डबल्स हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ लास्ट पॉइंट जो हमारा है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। तो जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कितना है, रेजिस्टेंस है हमारा बेसिकली ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो है ये हमारी रेजिस्टेंस थी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ये रेजिस्टेंस थी। एक छोटी सी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये ऊपर वाला रिलेशन 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हमारा रेजिस्टेंस का रिलेशन है, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन नहीं है। ये हमारा किसका रिलेशन है, ये हमारा रेजिस्टेंस का रिलेशन है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 4L रो अपॉन पाई डी स्क्वायर, इफ लेंथ इज डबल तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, हमने फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको भी देख लो आप। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने पीछे पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, फिर से देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है।
So here we have the relation of drift velocity which is equal to small e v tau upon ml. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. इस रिलेशन को लिखेंगे हम यहाँ पे. द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल e कैपिटल V टाउ बाय ml. ठीक है. सो ये रिलेशन आ गया. अब इसी रिलेशन को देखो, आपसे ये पूछा गया है कि इफ लेंथ इज डबल, अगर लेंथ हमारी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो यहां देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है. वो डायरेक्टली नहीं है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है? अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी. ठीक है. और यहाँ ये बोला है कि अगर लेंथ हमारी डबल हो जाए, लेंथ डबल हो जाए तो डबल का हाफ हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम हाफ. ये हमारी हाफ हो जाएगी. ठीक है. सो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द लेंथ, अगर लेंथ को हम डबल कर दें. क्लियर है. सो नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट हमारा पॉइंट रहता है, लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग द, देख लो ऊपर, रिगार्डिंग द डायामीटर. लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द डायामीटर. सो अगर हम क्या करें, अगर हम डायामीटर को डबल कर दें तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस, ये किस तरीके से वेरी होगा ये देखना है. ठीक है. सो उसको हम यहां देखते हैं. पॉइंट केस नंबर 3 इसको कंसीडर करते हैं. ठीक है. और ये केस है क्या? ये केस ये है कि इफ डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर हमारा क्या हो जाए, डबल हो जाए, दैट इज कैपिटल डी बिकम डबल, 2 टाइम हो जाए. तो बताइए, वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी V अपॉन एल होती है. क्या? V अपॉन एल. तो आपने यहां से क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिपेंड ही नहीं कर रही है किस पे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर. ठीक है. सो हम ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट. ये हमारी कांस्टेंट रहेगी. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने लिखा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायमीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए कांस्टेंट रहेगी. नंबर 2, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन था याद करिए, गलत नहीं रिपीट करना यहाँ पर. स्मॉल e v टाउ बाय ml. ठीक है. यही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन. तो मुझे ये बताइए कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी डायमीटर पे डिपेंड कर रही है? नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी डायमीटर पे डिपेंड नहीं कर रही है. तो हम क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी कैसी रहेगी, चेंज होगी डायमीटर के डबल होने से? नहीं, रिमेन कांस्टेंट. अगर हम ऊपर वाला कंडक्टर का डायमीटर अगर डबल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है हमारा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर. अब यहां देखिए, अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, यहां पहले ये चीज देखिए कि रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है. क्लियर हो गया. अगर हम इसको डबल कर दें, किसको? डायमीटर को, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 बाय डबल, मतलब डी का 2d कर देना है आपने, डी का 2d कर देना है. बट ये डी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 2d स्क्वायर. क्लियर है. तो यहां देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1/4 डी स्क्वायर हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ? रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ? तो आपने यहां से क्या देखा, यहां से आपने ये अंडरस्टैंड किया है कि रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली 1/4 हो जाएगा. रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम 1/4. ठीक है. सो ये चीज आप लिख लेना यहां पे, दैट इज R बिकम 1/4. ठीक है. डिक्रीज ही होगा, ये इंक्रीज थोड़ी होगा. क्लियर है. क्योंकि अगर डायमीटर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज ही होगा. तो डायमीटर आपने डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो गया, पहले से 1/4 हो गया. ठीक है. तो डिक्रीज ही हुआ है ये. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. ये हमारे पास कंडक्टर है. इस कंडक्टर की आपने क्या की है, पहले पोटेंशियल को डबल किया, उसके बाद आपने लेंथ को डबल कर दिया.
ठीक है, लेंथ के बाद आपने डायमीटर को डबल कर दिया, सिंपल, और देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से वेरी होती है। सो यही था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, सो उनकी प्रेपरेशन करनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू।